हेलो इंजीनियर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे पावर प्लांट इंजीनियरिंग, जिसमें आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 कवर करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने जो भी टॉपिक्स आपको कवर कराया था, आई होप कि आपने वो वीडियो भी देख लिया है और टॉपिक्स भी आपको क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई टॉपिक आपको क्लियर नहीं होता है तो आप मेरे से कॉमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 कवर करने वाले हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे जनरेटिंग स्टेशन और इसके प्रकार के बारे में। ये जनरेटिंग स्टेशन होता क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं, आज के इस वीडियो का हमारा एजेंडा है। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो जनरेटिंग स्टेशंस क्या होते हैं, सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं। देखो, जनरेटिंग स्टेशन का मतलब होता है कि एक ऐसा हमारा मैकेनिज्म जो कि किसी भी एनर्जी के फॉर्म को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे मैंने एक छोटी सी डेफिनेशन भी लिखी हुई है, इसे आप अपने नोट बुक में नोट कर लेना, ताकि जब भी पेपर देने जाओ तो आप इसे रिवाइज करके जाओ। तो अगर आपसे पूछा जाता है जनरेटिंग स्टेशन से आप क्या समझते हो, तो आपको सिंपल सा बोलना है कि जनरेटिंग स्टेशन, या फिर हम इसे पावर प्लांट भी कहते हैं। तो जो जनरेटिंग स्टेशन होते हैं वो फैसिलिटीज होती हैं, या फिर वो सेट्स ऑफ मैकेनिज्म होता है जो कि किसी भी फॉर्म की एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इजीली कन्वर्ट कर देता है। और ये जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो हमारे इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल या फिर डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज की जा सकती है, ठीक है। तो आई होप कि आपको जनरेटिंग स्टेशन समझ में आ गया होगा। जनरेटिंग स्टेशन क्या होता है, एक वो मैकेनिज्म या फिर वो मैकेनिज्म का सेट जो कि हमारे किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा होता है। तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं कि ये कितने टाइप्स का होता है। देखो, जो जनरेटिंग स्टेशन होते हैं या फिर पावर प्लांट्स होते हैं वो कई प्रकार के हो सकते हैं। डिपेंड्स करता है कि उनकी एनर्जी सोर्सेस क्या क्या हैं, या फिर वो किस एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पावर प्लांट्स हैं उनको लिया हुआ है, जैसे कि थर्मल पावर प्लांट हो गया हमारा, हाइड्रो पावर प्लांट हो गया, और न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया हमारा। इसी के साथ में हमने सोलर पावर प्लांट को भी अपने सीरीज में रखा है, विंड पावर प्लांट को भी हमने अपनी सीरीज में रखा है, जियोथर्मल पावर प्लांट को भी रखा है, और साथ ही में बायोमास पावर प्लांट को भी हमने अपनी इस सीरीज में रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जनरेटिंग स्टेशन समझा और फिर इसके टाइप्स को भी समझा कि ये इतने प्रकार के हमारे होते हैं। वैसे तो वेरियस टाइप्स हो सकते हैं, पर बेसिकली मेन मेन हमारे ये सभी प्लांट्स हमारे होते हैं। अब हम लोग वन बाय वन एक छोटा सा ओवरव्यू समझ लेते हैं सभी प्लांट्स के बारे में। जो हमारा थर्मल पावर प्लांट होता है, इसमें एनर्जी सोर्स क्या होता है। देखो, एनर्जी सोर्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करने से पहले आपको फर्स्ट लेक्चर में मैं ले चलता हूँ। मैंने आपको वहाँ पे भी बताया था, जो भी हमारी एनर्जी होती है वो सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट की जा सकती है, ठीक है। कभी भी एनर्जी को आप डायरेक्टली जनरेट नहीं कर सकते हो। तो जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मैं बात कर रहा होता हूँ, या फिर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात कर रहा होता हूँ, एक्चुअली वो किसी बैकअप एनर्जी से बनाई जा रही होती है, किसी भी एक फर्स्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट की जा रही होती है। तो इसी तरीके से जो भी हमारे ये पावर प्लांट्स होते हैं, इनकी एक अपनी एनर्जी सोर्स होती है जहां से इनको एनर्जी मिलती है, और यही एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि जो थर्मल पावर प्लांट है, इसका एनर्जी सोर्स क्या है, कोल होता है, ऑयल होता है, या फिर नेचुरल गैसेस होती हैं, जिनको हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। अब इनका जो कन्वर्जन प्रोसेस होता है, जरा उसके बारे में भी हम समझ लेते हैं। सबसे पहले जो भी हमारी कोल होता है, ऑयल होता है, या फिर नेचुरल गैस होती है, हम इसको क्या करते हैं, कंबशन करते हैं, मतलब कि उसको जलाते हैं, और जलाने के बाद आपको क्या मिलेगी, हीट एनर्जी मिलेगी। अब ये जो हीट एनर्जी होती है, इसको हम लोग मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, मैकेनिक्स के थ्रू, ठीक है। मैकेनिकल काफ़ी फॉर्मेट्स होते हैं, उसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इस हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अब अगर हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी मिल गई, ठीक है, तो इस मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग प्राइम मूवर, लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था, प्राइम मूवर के थ्रू हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। पहले प्राइम मूवर में हम लोग मैकेनिकल एनर्जी को अप्लाई करेंगे, जिससे क्या होगा, प्राइम मूवर का शाफ्ट रोटेट करने लगेगा, और यही जो प्राइम मूवर हमारा होता है, इसके शाफ्ट को हम लोग अपने अल्टरनेटर के शाफ्ट से कपल्ड कर देते हैं, और फिर हमें क्या मिल जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाती है। तो अगर आपने पहला लेक्चर नहीं दे रखा है तो फिर उसमें देख लेना, क्योंकि वहीं से आप
बाकी सभी चीज़ें वन बाय वन यहाँ पे स्टेप्स कनेक्ट होते चल रहे हैं, तो पहला लेक्चर जरूर देख लें ताकि आज की वीडियो आपको समझ में आ सके। ठीक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे हाइड्रो पावर प्लांट्स की, तो यहाँ पे एनर्जी सोर्स आपका क्या होता है, फ्लोइंग वाटर होता है। फ्लोइंग वाटर मतलब कि बहता हुआ पानी। अब इसका जो कन्वर्जन होता है वो क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर देता हूँ। हाँ, यहाँ पे देखो, मैं पेड़ ले लेता हूँ। अगर मैं बात करूँ कि जो हमारे हाइड्रो पावर प्लांट्स होते हैं, इनमें एनर्जी सोर्स क्या होता है, फ्लोइंग वाटर होता है। अब जब फ्लोइंग वाटर होता है तो इसका कन्वर्जन क्या होता है एक एनर्जी का दूसरे एनर्जी फॉर्मेट में। जो फ्लोइंग वाटर होता है उसमें क्या होती है, हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है इसको हम लोग क्या कन्वर्ट करते हैं, सबसे पहले मैकेनिकल एनर्जी में। अगेन प्राइम मूवर का यूज करते हुए हम लोग इस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसी तरीके से मैं बात करूँ न्यूक्लियर पावर प्लांट की, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में एनर्जी सोर्स हमारा क्या देखने को मिलता है, यूरेनियम या फिर प्लूटोनियम वगैरह जो भी हमारे न्यूक्लियर सोर्सेज होते हैं वो होते हैं। इसमें आपकी एक फिजन की प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हम लोग इस एनर्जी सोर्स को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इसका कन्वर्जन प्रोसेस क्या होता है, देखो जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है इसको हम लोग सबसे पहले हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अब ये जो हीट एनर्जी होती है इसको हम लोग मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और फिर अगेन हम लोग प्राइम मूवर का यूज करते हुए मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आई होप कि ये तीनों आपको पावर प्लांट्स का जो स्टेप्स हैं, एनर्जी सोर्स या फिर कन्वर्जन सोर्स के स्टेप्स हैं, वो आपको समझ में आ गए होंगे। डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो, बाकी सोशल मीडिया वगैरह में भी आप कनेक्ट होकर के मेरे से क्वेश्चन आंसरिंग कर सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि सोलर पावर प्लांट्स की, तो यहाँ पे एनर्जी सोर्स आपको सनलाइट मिल जाएगी आपको सोलर पावर प्लांट में, और कन्वर्जन प्रोसेस क्या होता है कि सोलर एनर्जी को आप लोग डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे होते हो यूजिंग टू सेल। ठीक है, बाकी ये जो मैंने पावर प्लांट्स आपको बता रहा हूँ इनकी डिटेल्ड हम लोग स्टडी करेंगे आने वाली वीडियोस में, राइट। अब मैं विंड पावर प्लांट की अगर बात करूं, तो यहाँ पे आपकी सोर्स एनर्जी क्या होती है, विंड होती है। और कन्वर्जन प्रोसेस क्या होती है कि काइनेट विंड जो होती है उसमें क्या होता है, हमारा काइनेटिक एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा होती है। अब यही गतिज ऊर्जा को हम लोग क्या करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और फिर इस मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग प्राइम मूवर का यूज करते हुए इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। इसी तरीके से जियोथर्मल एनर्जी भी होती है जिसका एनर्जी सोर्स आपका एनर्जी की अर्थ की हीट होती है, और ये इसका कन्वर्जन प्रोसेस क्या होता है हमारा कि जो एनर्जी अर्थ की हीट होती है, जो उसमें थर्मल एनर्जी होती है, उसको हम लोग सबसे पहले मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और फिर हम उसको क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, अब मैं बात करूं अगर बायोमास पावर प्लांट की, तो यहाँ पे आपका एनर्जी सोर्स क्या होता है कि ऑर्गेनिक वेस्टेजेस होते हैं, जैसे कि आपका वुड हो गया, आर्किटेक्चर वेस्टेज हो गया, या फिर एनिमल वेस्टेज हो गया। ये सभी जो होते हैं आपके यहाँ पे एनर्जी सोर्स का काम कर रहे होते हैं। और कन्वर्जन प्रोसेस क्या होता है कि ये जो हमारे ऑर्गेनिक वेस्टेजेस होते हैं इनमें जो केमिकल एनर्जी होती है उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं हीट एनर्जी में, और ये जो हीट एनर्जी होती है इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल एनर्जी में, और इस मैकेनिकल एनर्जी को अगेन हम लोग कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो आपने यहाँ पे देखा कि अगर आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पाना चाहते हो तो आपको कई सारे एनर्जी, ठीक है। तो आई होप कि जो भी आज का हमारा वीडियो का एजेंडा था कि जनरेटिंग स्टेशंस और उसके टाइप्स के बारे में समझने का, वो एजेंडा मैंने क्लियर कर दिया है। फिर भी डाउट है तो कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हो। आपने इस वीडियो को देखा उसके लिए थैंक यू सो मच। बाकी अगर आप मेरे से कनेक्ट होना चाहते हो तो आप मेरे से यूट्यूब के थ्रू, व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू, आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट के थ्रू और मेरे लिंक्डइन अकाउंट के थ्रू मुझसे आप कनेक्ट हो सकते हो। फिर डाउट वगैरह भी वहाँ से आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, वीडियो अगर आपको पसंद आते तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन वगैरह आपको मिलते रहें। और बाकी वीडियो को जरूर लाइक करना ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए जल्दी से जल्दी अपलोड कर सकूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।